हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित यादव टीआरए कैंपस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम भारतीय संविधान से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को चैप्टर वाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। मैंने इस सीरीज़ में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए हैं। इससे आपको एग्ज़ाम का लेवल पता चलेगा और आपको ये पता चलेगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। इससे आपको आपकी तैयारी करने में हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम भारत का प्रधानमंत्री और महान्यायवादी से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री का निर्वाचन निम्न में से किस पद्धति के द्वारा होता है? पहला ऑप्शन है चुनाव, दूसरा है नियुक्ति मनोनयन, या चौथा है चयन। कैसे होता है? यह आपका होता है जो प्रधानमंत्री क्या की जाती है, नियुक्त की जाती है। आपसे पूछे नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है? भारत का जो प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, वो क्या करते हैं, लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है उसको क्या करते हैं, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं। ठीक है, मनोनयन नहीं होता। जिस तरह से 12 राज्यसभा में व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं ऐसे नहीं होता है। चुनाव नहीं होता है इनका। ये क्या करते हैं, जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है उससे प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं। क्या की जाती है, इनकी नियुक्ति की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रधानमंत्री कब तक अपने पद पर रह सकता है? जब तक उसके पास है। यानी कि भारत का जो प्रधानमंत्री है कब तक रह सकता है? भारत का प्रधानमंत्री ये रह सकता है जब तक उसके पास क्या है, लोकसभा का विश्वास। क्या है? लोकसभा का विश्वास है। देखो 75 में कहा गया, जो अनुच्छेद 75 है उसमें कहा गया है जो प्रधानमंत्री होता है ये बहुमत दल का नेता होता है। लोकसभा में बहुमत जिसको प्राप्त होता है उसको वहीं से चुना जाता है और वह लोकसभा के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। सारे जो कार्य करेगा किसको ध्यान में रखकर करेगा, लोकसभा में जो भी निर्णय होंगे लोकसभा के प्रति उसके जब तक क्या है, उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। जैसे ही लोकसभा का उसका विश्वास हटा वह वैसे ही प्रधानमंत्री अपने पद से क्या हो जाते हैं, पद से हटा दिया जाता है इनको, या हट जाते हैं या पद समाप्त हो जाता है इनका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री अपने पद धारण करने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? प्रधानमंत्री का जो पद होता है वो मिनिमम किस एज पर हो सकता है? तो ये देखिए बहुत ही हाइपोथेटिकल कंडीशन है ये कि इसमें क्या है, इसमें एज कितनी है, 25। जो भारत का सबसे बड़ा पद है उसके लिए एज कितनी है, 25। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जो प्रेसिडेंट की एज होती है वो कितनी होनी चाहिए, 35 साल। वाइस प्रेसिडेंट के पूछे तो कितनी होनी चाहिए, 30 साल। ठीक, सॉरी 35 है ये भी। अगर आपसे राज्यसभा की पूछता है तो 30 साल और लोकसभा की पूछता है तो 25 साल। ठीक है, तो ये कितने साल का होना चाहिए प्रधानमंत्री पद के लिए? कम से कम 25 साल के होने चाहिए व्यक्ति, तभी वो क्या कर सकता है, प्रधानमंत्री के पद पर चुनाव लड़ सकता है या प्रधानमंत्री चुना जा सकता है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये कौन करेगा, प्रधानमंत्री। जो मंत्रिपरिषद होती है उसका सबसे प्रमुख मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, प्रधानमंत्री ही करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसदीय लोकतंत्र में सबसे प्रमुख है? जो संसदीय लोकतंत्र होती है उसमें सबसे प्रमुख कौन होता है? देखिए वैसे तो सबसे ज़्यादा ताकत दी गई है राष्ट्रपति को, लेकिन इनकी जो ताकत होती है वो केवल नाम मात्र की होती है। इनका बहु कौन करता है, प्रधानमंत्री। जो संसदीय लोकतंत्र है सबसे प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री। अच्छा, ये जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या करते हैं, इनकी सलाह पर काम करते हैं। जो भी प्रधानमंत्री सलाह देते हैं वही कार्य कौन करते हैं, राष्ट्रपति। भले ही इन्हें संविधान में सबसे अधिक पावरफुल बनाया गया हो, लेकिन शक्तियों का भोग कौन करता है, प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, जो भी राष्ट्रपति काम करता है वो सारे प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? जो योजना आयोग होता है उसका पदेन अध्यक्ष होती है हमारे प्रधानमंत्री। आपको सीधा सीधा याद रखना है, प्रधानमंत्री क्या होते हैं, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष भी यही होते हैं, आपको याद रखना है। अगर पूछ ले कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? यानी जो भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? तो ये आपके थे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये कौन थे, ये उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अगर प्रधानमंत्री की बात करूँ तो कौन हो जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू।
ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार नियुक्ति हो सकती है। तो देखिए संविधान में इस बारे में क्या है, कोई भी चर्चा नहीं की गई है, ये नहीं बताया गया है कि कोई व्यक्ति कितनी बार बनेगा, 1 बार बनेगा, 2 बार बनेगा या 3 बार बन सकता है, 4 बार, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा नहीं है, कितनी बार भी बन सकता है, 3 बार, 4 बार, जब तक आप चुनाव जीत कर आते रहेंगे, लोकसभा का आपको बहुमत प्राप्त है, आप प्रधानमंत्री बने रहेंगे, इससे कोई एज फिक्स नहीं है इसकी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सबसे अधिक समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। निम्न में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सबसे लंबे तक क्या रहे, सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे। तो इनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जो लाल बहादुर शास्त्री ऑप्शन डी दे रखा है, ये क्या है, ये सबसे कम समय तक रहे थे। देखिए 2 क्वेश्चन है इसी में, सबसे अधिक लंबे समय तक पूछे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सबसे कम समय तक पूछे लाल बहादुर शास्त्री, कितने दिनों तक, मात्र 13 दिनों तक रहे थे ये प्रधानमंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में संदर्भित है, क्या दिया गया है, क्या बताया गया है। देखिए तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो भारत का प्रधानमंत्री है इसके बारे में बताया गया है, इसके बारे में बताया गया। इसमें क्या कहा गया है, 74 में आपका 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। और अनुच्छेद 75 में क्या कहा गया कि जो लोकसभा का बहुमत दल होगा उसमें जो उसका जो नेता होगा उससे प्रधानमंत्री के पद पर राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, ये कहा गया 75 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है तो यह त्यागपत्र निम्न में से माना जाएगा। मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि क्या किया, प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफा सौंप दिया राष्ट्रपति को, तो इसका क्या माना जाए, क्या मतलब होगा इसका सीधा सीधा मतलब होगा कि इस्तीफा केवल प्रधानमंत्री के नहीं है, ये मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री दोनों का है, पूरी सरकार गिर जाएगी अगर कोई भी प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा दे देता। क्यों, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है वो किसका नेता होता है, किसका प्रतिनिधित्व करता है, लोकसभा का, और जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, पूरी मंत्रिपरिषद के प्रति होता है। अच्छा, अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री ने दे दिया इस्तीफा तो क्या पूरा जो लोकसभा होगी, पूरी लोकसभा मंत्रिपरिषद पूरी का क्या हो जाएगा, अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी। ठीक है, दोबारा से चुनाव कराने पड़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होता है, जो मंत्रिपरिषद होती है उसमें से कौन शामिल नहीं होता है, इसका उत्तर हो जाएगा कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव शामिल नहीं होते हैं, बाकी कैबिनेट मंत्री होते हैं, बिल्कुल राज्य मंत्री भी होते हैं, और मंत्रालय अलग अलग मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय हो गया आपका, ठीक है, जितने भी सारे, विदेश मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, ये मंत्रालय जो भी व्यक्ति होते हैं वो सारे मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। केवल कौन नहीं होता है, कैबिनेट सचिव नहीं होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका कैबिनेट सचिव, ये शामिल नहीं होता मंत्रिपरिषद में, बाकी सब होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। जो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है अन्य मंत्रियों को, निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री बना दिया है ना, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बना दिया, एस जयशंकर को विदेश मंत्री बना दिया, तो ये किसके सलाह पर करता है, तो ये काम राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जी करते हैं। लेकिन किसकी सलाह पर, तो ये करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, वास्तविक शक्तियों का भोग कौन करता है, प्रधानमंत्री। जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या होते हैं, केवल नाम मात्र के प्रमुख हैं, सारी शक्तियों का भोग करता है हमारे भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर आपसे पूछ ले कि प्रेसिडेंट कौन थे, तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने का कार्यकाल किसके नाम है। सबसे कम समय तक किसके नाम है, तो मैं आपको पीछे बता चुका, अगर आपको याद हो तो अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिनों के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी थे, बीजेपी की सरकार बनी थी, तो ये क्या थे, केवल 13 दिनों तक क्या रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे थे, फिर इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। ठीक है, तो सरकार गिर गई थी, इन्होंने अपना विश्वास मत खो दिया था, इस वजह से केवल 13 दिनों तक रह पाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? कई बार बता चुका हूँ आपको, सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 75। 74 में क्या कहा गया? 74 में कहा गया है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा? एक व्यक्ति होगा, प्रधानमंत्री। अच्छा, और जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति द्वारा वो किस अनुच्छेद के तहत की जाएगी? 75। अब आई होप कि आपको अब समझ में आया होगा कि कैसे कैसे कहानी चल रही थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति कोष के कार्यों के संपादन में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान होगा। पिछला क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन, केवल लैंग्वेज चेंज है। इसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति को उस कार्यों को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है, एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। इसका प्रमुख कौन होगा? ये होगा आपका, यहाँ पर कौन बैठेगा? प्रधानमंत्री। ठीक है। अच्छा, इसकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? 75। अच्छा, और जो ये सारा मंत्रिपरिषद होगा, ये मंत्रिमंडल होगा, तो ये किस अनुच्छेद में है? ये 74 में है। नियुक्ति 75 में है और ये व्यवस्था किसके अंतर्गत है? 74 के अंतर्गत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से आपकी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अंतिम क्वेश्चन था ये। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।